हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन दैट इज़ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण करने जा रहे हैं। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जो हम लेक्चर कवर करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर होगा। इसमें नोट्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आप साथ साथ नोट्स भी बना सकें। अब हम शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अगर ये हम जानना चाहते हैं तो हम अपने आसपास ही देख सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस तो हमारे आसपास ही हो रही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, दूध को अगर हम कमरे के तापमान पर छोड़ देते हैं या फ्रिज में नहीं रखते हैं, खासकर गर्मियों के समय, तो क्या होता है, दूध फट जाता है और उसका पनीर बन जाता है। दूध से क्या बन गया, पनीर बन गया। सेकंड एग्जाम्पल, अगर लोहा या लोहे की कोई भी चीज़ हम बाहर छोड़ देते हैं, वर्षा होती है, बारिश होती है और एयर होती है, तो इससे क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है। एक ब्राउन कलर की लेयर लोहे के ऊपर जम जाती है, जंग के रूप में, रस्ट के रूप में। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड यानी कि अंगूरों का किण्वन होता है। जब अंगूरों से मदिरा यानी कि अल्कोहल बनाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। जब खाना को पकाया जाता है तो खाना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन जब उसको पकाया जाता है तो वह एकदम से मुलायम हो जाता है। अब हमने खाली उसमें पानी भी डालते हैं, जब हम खाना बनाते हैं सॉल्ट भी डालते हैं, तो जो सॉल्ट होता है, पानी होता है, वो खाने के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हो रहा होता है जिससे कि खाना मुलायम हो जाता है, खाने के योग्य हो जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो हम भोजन जो ले रहे होते हैं और जो बाद में वेस्ट मटेरियल बचता है, जब हम भोजन लेते हैं तो हमारा शरीर उसके सारे पोषक तत्व, सारे न्यूट्रिशंस को ग्रहण कर लेता है और लास्ट में सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही बचता है। लास्ट इज वी रेस्पायर यानी कि जब हम श्वसन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन गैस कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऑक्सीजन हमने ली लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सेल की, तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकली है। तो ये जो कुछ ना कुछ होता है, ये क्या होता है, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं। हमारे आसपास दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जो रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं से वो परिवर्तन जुड़े होते हैं। अब इन सारे एग्जाम्पल से में हमने देखा कि जो भी हमने प्रारंभिक में सब्सटेंस लिया था, तत्व लिया था, लेकिन केमिकल चेंज के बाद, रासायनिक परिवर्तन के बाद वह सेम नहीं रहता है। उसकी प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दूध लिया था लेकिन हमने उसे छोड़ दिया, फ्रिज में नहीं रखा, खासकर गर्मियों के समय में, तो वो क्या बन गया, पनीर बन गया, यानी कि दूध से पनीर बन गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में लोहे से जंग बन जा रहा था, ब्राउन कलर की लेयर जम जा रही है। ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन किस में बदल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन ही हमने छोड़ी। तो ये सारे जो परिवर्तन है, ये कैसे परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर जान लेना चाहिए, जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं और उनका केमिकल कंपोजिशन पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। इसमें केमिकल जो कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है, रासायनिक संरचना समान रहती है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में केमिकल संरचना यानी कि रासायनिक संरचना में अंतर आता है और ये स्थायी होती है। एक बार जो अंतर आ गया वो आ गया। दूध से अगर पनीर बन गया तो बन गया, अब वापस दूध नहीं बन सकता है। सेकंड, भौतिक परिवर्तन सिर्फ भौतिक गुणों को ही प्रभावित करता है, जैसे कि आकार, रंग, अवस्था इत्यादि। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को ही प्रभावित करता है।
फिजिकल चेंज में, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बना है। दूध से पनीर बना है, नया है पनीर। भौतिक परिवर्तन में किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, ना ही उसका अवशोषण होता है, लेकिन केमिकल चेंज में, रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन अवश्य होगा। एक ना एक कुछ ना कुछ होगा ही होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ़ से पानी बनता है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, पानी था पानी ही रहा। अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। पेपर है लेकिन बाद में भी पेपर ही है वो। अगर हम चिकनी मिट्टी से घड़े बनाते हैं तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण की बात करें तो अब तक जितने भी हमने लास्ट स्लाइड में परिवर्तन देखे थे वो सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन ही थे। जैसे भोजन का पाचन, माचिस की तिल्ली को आप जलाते हैं, उसके अंदर जो भी केमिकल होता है जो कि जलने के प्रयोग में आता है वह खत्म हो जाता है, इत्यादि। अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि हमें केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं और केमिकल चेंजेस, इनके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे है फर्स्ट एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का जलना। यहाँ पर बर्नर है और टोंग है और मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन फुलझड़ी की तरह जलता है और जब वो जलता है तो उससे पाउडर फॉर्म में वाइट कलर का पाउडर बनता है जिसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है कि पहले वो रिबन फॉर्म में था, उसके बाद वह पाउडर के फॉर्म में आ गया है। अब अगली एक्टिविटी है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में, एक परख नली में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे और प्लस पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे। तो इन सॉल्यूशन के जो कलर है, जैसे लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड है वो लाइट ऑरेंज ब्लू है। जब हम इनको मिक्स करेंगे, इनको मिलाएंगे तो हमें लेड आयोडाइड मिलेगा और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। अब जो लेड आयोडाइड है वो येलो सॉलिड है और जो कि पोटेशियम नाइट्रेट है वो वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म में है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक लेड नाइट्रेट लेके चले थे, एक पोटेशियम आयोडाइड था। लेड नाइट्रेट कलरलेस है लेकिन पोटेशियम आयोडाइड लाइट ऑरेंज ब्लू है। लेकिन अभिक्रिया के बाद, इनको मिलने के बाद क्या हो रहा है? लेड आयोडाइड बन रहा है जो कि येलो कलर का है और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है जो कि वाइट कलर का है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रंग में परिवर्तन यानी कलर में चेंज आ रहा है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके रंग में परिवर्तन आ रहा है। पिछली स्लाइड में हमने अवस्था में परिवर्तन देखा था। थर्ड एक्टिविटी है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जिंक ले रहे हैं, जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, उसमें हमने जिंक यानी कि जस्ते को डाल दिया। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि वहाँ से कुछ गैस इवॉल्व हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। प्लस अगर हम टच करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? अगर हम इस फ्लास्क को, ये जो बीकर टाइप बना है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसको अगर हम टच करके देखेंगे तो हमें यह थोड़ा गर्म भी दिखाई देगा, यानी कि तापमान में परिवर्तन आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यानी कि गैस का उत्सर्जन भी हो रहा है। तो इन तीनों एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो पहली एक्टिविटी में हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन है, दूसरी में हमने देखा कि रंग में परिवर्तन है और तीसरी में हमने देखा कि गैस का उत्सर्जन यानी कि एवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और चौथा, तापमान में परिवर्तन आ रहा है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाएगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या गैस का निकास यानी कि उत्सर्जन होगा, या फिर तापमान में यानी कि टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाएगा।
आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर इस क्लास को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ये अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।